रामायण ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी यात्रा है। इस विश्लेषण में हम इस महाकाव्य के विशाल भूगोल और इसकी अनूठी बनावट को समझेंगे, जो हमें धर्म, कर्तव्य और भक्ति की एक कभी न भूलने वाली यात्रा पर ले जाएगी। तो इस पूरी यात्रा में हमारा गाइड होगा ये शानदार इन्फोग्राफिक। देखिए, ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, बल्कि ये रामायण के 7 हिस्सों यानी कांडों और भगवान राम की यात्रा के हर एक पड़ाव को एक साथ दिखाता है। और जाहिर है, हर महान कहानी के पीछे एक महान कथाकार होता है। रामायण की रचना का श्रेय जाता है महर्षि वाल्मीकि को, जिन्हें आदि कवि यानी पहला कवि भी कहा जाता है। उन्होंने ही इस अमर गाथा को दुनिया के सामने रखा था। देखिए, रामायण की पूरी बनावट जो है ना, वो 7 अध्यायों या कांडों पर टिकी हुई है। हर कांड कहानी के एक खास हिस्से को बताता है। बालकांड में राम के बचपन से लेकर युद्धकांड के महायुद्ध और फिर उत्तरकांड में उनके राज्याभिषेक तक, यही 7 कांड हमारी आज की यात्रा का आधार बनने वाले हैं। तो हमारी यात्रा शुरू होती है अयोध्या के भव्य साम्राज्य से, जहां एक आदर्श राजकुमार का जन्म तो होता है, लेकिन जिसकी किस्मत महलों में नहीं बल्कि जंगलों और युद्ध के मैदानों में लिखी जानी थी। तो कहानी का पहला पड़ाव बालकांड, यह हमें सीधे अयोध्या ले जाता है, जहां हम राजकुमार राम के अद्भुत जन्म और बचपन को देखते हैं। यहीं से उस महानायक की नींव पड़ती है जिसे पूरी दुनिया पूजती है। अब अयोध्या कांड में ना कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जहां एक तरफ राम के राज्याभिषेक की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक वचन की वजह से उन्हें 14 साल के लिए सब कुछ त्याग कर जंगल जाने का आदेश मिल जाता है। ये त्याग और कर्तव्य का पहला बड़ा सबक था। और बस यहीं से शुरू होता है वनगमन। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या को पीछे छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं कि यह रास्ता उन्हें प्रयाग और चित्रकूट जैसे पवित्र जगहों से होते हुए घने जंगलों की ओर ले जा रहा है। चलिए, अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां जंगल का एकांत जीवन एक बहुत बड़े संकट की वजह बन जाता है। उनका अगला पड़ाव बनता है पंचवटी, जहां वो एक शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे होते हैं। लेकिन यही शांति भंग होती है और यहीं से कहानी के सबसे बड़े संघर्ष की चिंगारी सुलगती है, जो आगे चलकर एक महायुद्ध का रूप ले लेती है। और फिर वो पल आता है जो पूरी कहानी की दिशा ही पलट कर रख देता है। लंका के अहंकारी राजा रावण द्वारा सीता का अपहरण। ये सिर्फ एक अपहरण नहीं था, ये तो धर्म पर अधर्म का सीधा हमला था। सीता की खोज उन्हें किष्किंधा ले आती है। यहाँ किष्किंधा कांड में उनकी मुलाकात होती है सुग्रीव और उनके भक्त हनुमान से। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसे शक्तिशाली गठबंधन की शुरुआत थी जो रावण को चुनौती देने के लिए बहुत जरूरी था। अब यहाँ से कहानी की रफ्तार एकदम तेज हो जाती है। एक तरफ सीता को ढूंढने की मुहिम है, तो दूसरी तरफ एक ऐसे महायुद्ध की तैयारी जो इतिहास का सबसे बड़ा धर्म युद्ध बनने वाला था। इसके बाद आता है सुंदरकांड। इसका नाम इसकी खूबसूरती के वजह से नहीं है, बल्कि हनुमान के अद्भुत मतलब सुंदर कामों के वजह से है। यह अध्याय पूरी तरह से हनुमान की अटूट भक्ति, उनकी जबरदस्त शक्ति और बुद्धि को दिखाता है, जब वो अकेले ही समुद्र लांघकर लंका पहुंच जाते हैं। और फिर होता है एक चमत्कार, जिसे हम सेतु निर्माण के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक पुल नहीं था, बल्कि ये अटूट विश्वास और मिलकर काम करने का प्रतीक था। इसी पुल ने वानर सेना को समुद्र पार करके अधर्म के गढ़ लंका तक पहुंचने का रास्ता दिया। और इस पुल के पार शुरू होता है युद्धकांड, रामायण का सबसे विशाल अध्याय। यहां लंका की धरती पर देव, दानव और इंसानों के बीच धर्म और अधर्म का एक ऐसा महासंग्राम छिड़ता है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। इस भयंकर युद्ध का अंत होता है रावण पर राम की विजय के साथ। ये सिर्फ एक राजा की दूसरे पर जीत नहीं थी, ये तो बुराई पर अच्छाई और अहंकार पर धर्म की अंतिम जीत थी। युद्ध जीत लिया गया है, अब घर की वो लंबी यात्रा आखिरकार शुरू हो सकती है। और फिर आता है अंतिम अध्याय उत्तरकांड, जो कहानी को उसके अंजाम तक पहुंचाता है। 14 सालों का कठिन वनवास खत्म होता है, अयोध्या में शानदार वापसी होती है और राम का राज्याभिषेक होता है, जिससे राम राज्य की स्थापना होती है। और यहीं पर उनकी विरासत उनके बेटों लव और कुश के जरिए आगे बढ़ती है। तो आखिर इस पूरी महाकाव्य यात्रा का सार क्या निकलता है?
अयोध्या में एक राजकुमार के जन्म से शुरू होकर लंका में एक अहंकारी राजा के अंत तक और फिर वापस अयोध्या के सिंहासन तक। ये नक्शा हमें दिखाता है कि रामायण सिर्फ शहरों और जंगलों की यात्रा नहीं है, ये असल में धर्म के रास्ते पर चलने की, हर हाल में अपने कर्तव्य को निभाने की और अटूट भक्ति की एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी इस महाकाव्य की यात्रा और इसके संदेशों में ऐसी क्या शक्ति है जो आज भी हमारी जिंदगी को रास्ता दिखाती है।